श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 मई को वैशाख दशमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इस बार की ये दशमी शुक्रवार को पड़ रही है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, चाहे वो बीमारी को लेके है, धन को लेके, व्यापार, मनोकामना, कोई भी दिक्कत है ना, तो बस समी की जड़ में आपको दूध डाल देना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होंगी। और ये पूरे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाए, है ना। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को शमी का पेड़ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना शमी का पेड़। आपको क्या करना होगा, लेना होगा दूध। मैंने जानबूझ करके ऐसा लोटा लिया है जिसमें दूध लिया है ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को तांबे का लोटा दिख रहा है। जीवन में इस बात को नोट कर लो, आप कभी भी जीवन में तांबे के लोटे में दूध मत लिया करो, वरना ये दूध क्या हो जाएगा, जहर बन जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं तांबे के लोटे में दूध मत लो। कोई सा भी घर में, जरूरी नहीं लोटा ही है, आपके घर में ग्लास है, कटोरी है, किसी में भी आप दूध ले लो। मान लेते हैं ये आपके पास में ग्लास है, आपको इसके अंदर आधा दूध भरना है और आधा इसमें पानी भरना है, ठीक है ना। दूध और पानी का मिक्सचर लेना है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 लौंग, इससे ज़्यादा मत लेना। ध्यान ये भी रखना है कि जो 2 लौंग लोगे आप, उन दोनों लौंग की जो फूल होगी वो लगी हुई हो, टूटा हुआ लौंग मत लेना। लेने के बाद में आपके ही घर में या फिर आपके घर के बाहर जहां पे भी शमी का पेड़ हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वैशाख महीने के शुक्रवार के दिन सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो 2 लौंग मैंने आपको दिखाया उन दोनों लौंगों का भोग आपको शमी पेड़ के नीचे लगाना। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करोगे, इन्हीं लौंग के ऊपर जो दूध और पानी का मिक्सचर है वो आपको अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा दूध और पानी का मिक्सचर उसी लौंग के भोग के ऊपर आपको समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति वैशाख के शुक्रवार के दिन लौंग के भोग के ऊपर दूध और पानी का मिक्सचर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, घर में उसकी जो भी तकलीफें चलती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती हैं, वो सारी सारी दिक्कतें उसकी खत्म जरूर हो जाती हैं, ठीक है ना। इतना काम आपने कर लिया। जल वगैरह सब कुछ समर्पित करने के बाद में आपको शमी पेड़ की एक चुटकी मिट्टी उठानी है और अपने घर में किसी भी कोने में ले जाकर के बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा मत डाल देना, बहुत ही थोड़ा सा आपको डाल देना है। यकीन मानिए इस उपाय को करके देख लीजिएगा, घर आपका सुधर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया दूसरा उपाय किन के लिए होगा, तो ये है आपके घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वैशाख के शुक्रवार पे इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को बेलपत दिख रही है, तो आपको 7 बेलपत की ज़रूरत होगी। कितनी, 7 बेलपत। कहोगे भैया एक तो मिलती नहीं है, 7 कहाँ से लाएंगे। इस टाइम पे नए नए पत्ते निकल रहे हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के साथ में आपको लाल चंदन लेना है। क्या लोगे, लाल चंदन। इस लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में डाल के बहुत ही गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाना है। बनाने के बाद में आपके पास में 7 बेलपत्र हैं। उन 7 बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पर एक छोटी छोटी बिंदी आपको लगानी है। सिर्फ ऊपर की पत्ती पे लगानी है, नीचे वाली पे नहीं। एक आपको बिंदी लगा देनी है। लगा दिया 7 बेलपत्र पे। फिर इन 7 की 7 बेलपत्र को आपके घर में जो देवी माता का फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, कुछ भी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो मंदिर जा सकते हो, बट आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो आपके पास में बेलपत्र है उसको एक एक करके ओम श्रीम नमः, मैं यहाँ पे मंत्र आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। कौन सा मंत्र आपको बोलना है, देखो 1 मिनट। ओम ऐसे लिखोगे ओम, फिर आपको श्रीम, फिर आपको नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक बेलपत्र देवी माता के सामने समर्पित करना है। उनसे विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन को लेके बहुत कमी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में हमारे नहीं होता। हे देवी माँ, आप हमारे घर में वास करें। देवी माता, आप हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास करें। इस तरीके से जैसे भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करेंगे। बाकी जितने भी 7 बेलपत्र आपने चढ़ाई थी, कोई भी एक बेलपत्र वहां से उठा लेना और लेके जाएंगे अपने घर में, जहां रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, पैसे वाले सामान जहां रखते हो वहां पे रख देना। यकीन मानिए
आपके घर में कभी भी धन को लेके कोई कमी नहीं हो सकती और माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना रहेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। सुबह करना है सुबह कर लो, शाम को करना है शाम को करो, कभी भी करना, बट वैशाख महीने के शुक्रवार का ये उपाय ज़रूर करना। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तीसरा उपाय, जो कि आप सभी लोगों को अपने घर पे ही करना है, चाहे तो मंदिर में जाके कर सकते। क्या फ़ायदे होंगे, कैसे करना है, इसकी बात हम लोग तब करेंगे जब आप करोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले इस तीसरे उपाय को बताने से पहले आपसे डिस्कस करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर आप पे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, हर छोटी बातों को लेके घर में बहस हो रही है, तब करना है इस उपाय को। या फिर आप पे घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, हमेशा चिल्लाना, मारना, पीटना, पटकना, ऐसी हैबिट उसकी बन गई है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा एक समी का पत्ता। इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक समी का पत्ता लो। समी पत्र के साथ में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे। जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, सादा जल लेंगे और एक समी का पत्ता लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हैं। और हम सबको ये भी पता है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। आपको पता है शिवलिंग में एक स्थान होता है जिसे हम खाली जगह बोलते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, ये जो जगह आपको दिखती है ये होती है माता का हस्तकमल, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं। और यहां से स्टार्ट हो जाता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। होता है कि नहीं होता। बाकी ये जो मैं यहां पे ब्लू कलर से जो पेंट कर रहा हूं, ये जो स्थान होता है ये होता है खाली जगह। इसी खाली जगह पे जो आपने एक समी का पत्ता लिया है, वो आपको समी के पत्र को समर्पित करना है। एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। ये जल क्या होगा, बहता हुआ इसी समी पत्र से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। इसी रोके हुए जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे और किसके नाम से करना है उपाय को, हाटकेश्वर महादेव। अपने पूरे घर में हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का छिड़काव कर देना। जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके गुस्से की हैबिट खत्म हो जाएगी। जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से क्रोध कर रहा, क्रोध करना भी उसका खत्म होगा। ठीक है, वैसे गुस्सा क्रोध सेम ही चीज है, बट आप इस उपाय को निगेटिव एनर्जी के लिए भी कर सकते हो, है ना। समझ में आ रही है आपको मेरी बात ना। तो 3 उपाय हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं सबसे छोटे और बहुत आसान से उपाय की, इस वीडियो का आखिरी उपाय है, जो कि चौथा उपाय। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को इत्र दिख रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं भैया, अगर इस उपाय को हम करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, फायदा क्या होगा। आपकी बरसों पुरानी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, वो सारे विश पूरी होगी। ठीक है ना, बहुत आसान सा है। इत्र लेना है, इसीलिए स्क्रीन पे फोटो दिखा दिया, परफ्यूम मत लेना। ठीक है ना, इत्र ले लिया। इत्र को लेने के बाद में आपको 3 बेलपत्र लेना है, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र लेंगे। आपको ये पता होगा बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक आपकी ये होती है, दूसरी आपकी ये होती है, तीसरी आपकी ये होती है। ठीक है, इन तीनों पत्तियों का मिलाप एक जगह होती है, जो कि ये डंडी होती है कि नहीं होती। जिस जगह पे मैंने ब्लू कलर से पेंट किया है, उसी स्थान पे आपको इत्र को लगा देना। ठीक है ना, इत्र लगा दिया आपने। फिर आप इन 3 की तीनों बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे अपने घर से। पहुंचने के बाद में फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, क्रम समझेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंचते ही एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। पहला काम ये। दूसरा काम, शिवलिंग को अच्छे तरीके से अपने हाथों से पोंछेंगे, जितना अच्छे से पोंछ सकते हो पोंछ देना। पोंछने के बाद में आपके पास में 3 बेलपत्र हैं, अरे हैं कि नहीं है, जिस पे आपने इत्र लगाया है, वही इत्र वाली जो बेलपत्र होगी, वो तो ना तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ानी है, ना तो आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। आपको वो 3 की तीनों बेलपत्र, ये जो माता का हस्तकमल देख रहे हो जलाधारी कटी भाग, इसी कटी भाग पे आपको एक एक करके उस बेलपत्र को समर्पित करना है। अपनी मनोकामनाएं माता से कहती जानी है, समर्पित करते जाना। यकीन मानिए, वैशाख के शुक्रवार पे ये 3 इत्र वाला उपाय जिसने भी कर लिया,
उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, विशेज़ होती हैं, पूरी ज़रूर होती हैं। कोशिश तो की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेम से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज पर बातें करनी है, तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।